आई होप आप सभी की पढ़ाई और इंग्लिश ओलंपियाड की तैयारी भी द बेस्ट चल रही होगी। और इंग्लिश ओलंपियाड की क्लास में आज हमने न्यू चैप्टर लिया है, चैप्टर 4 वर्ब। सो वर्ब की क्लास करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ब होता क्या है। सो कुशाग्र, डू यू नो व्हाट इज वर्ब? यस। बताइए वर्ब क्या होता है। वर्ब वर्ब हाँ, का मतलब काम करना। काम करना, वेरी गुड। वर्ब 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 यानी कि कोई वर्ड, वर्ब वर्क यानी कोई काम करना। सो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 3। यस, वर्ब से हमेशा बच्चों याद रखना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस। सो इसको बच्चों आप याद रखिएगा। वर्ब के हमेशा 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। सो अगर इस समय आप क्लास 1 या 2 में हो तो आप वर्ब्स के इन तीनों फॉर्म्स को लर्न करें। ज़्यादा नहीं, पर डे आप 3 या 4 भी लर्न करोगे तो ईजिली आपको वो लर्न याद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और सारे फॉर्म्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके लिए वर्ब्स को समझना और इन पर बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको करना इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिलती रहे। और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश को लेकर के हमेशा ही कंटिन्यू रहे। सो डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स। आपको वर्ब्स का यूज करना है। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज Jimmy is dash a bicycle. Jimmy is cycling a bicycle, running a bicycle, riding a bicycle or driving a bicycle. राइडिंग अ बाइसिकल। Riding a bicycle. Absolutely right. Riding is the correct answer. ये बच्चों मैं आपको बता दूं, जनरली स्टूडेंट्स जिमी साइकिलिंग बाइसिकल करके आते हैं, उनको लगता है कि क्योंकि ये बाइसिकल है तो ये साइकिलिंग हो जानी चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग है। राइडिंग इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. The joke made everyone dash loudly. So the joke made everyone leave loudly, laugh loudly, jump loudly or munch loudly. Laugh loudly. Very good. बच्चों तो को इस पर भी ध्यान देना क्योंकि जोक वर्ड है तो उससे हमें समझ ही जाना है कि वो आपको हंसाएगा, और इसलिए वो लाफ हम वर्ब का यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. And question number 3 is, will you dash football with me? Will you play football with me? Enjoy football with me? Skiing football with me? Or walk football with me? Play football. Yes, play football with me. Good. Now question number 4. Ratan is an ice cream. Ratan is treating an ice cream, throwing an ice cream, eating an ice cream, or drinking an ice cream. Eating an ice cream. Very good. Now question number 5. My mother is in the kitchen. My mother is praying in the kitchen, cooking in the kitchen, cutting in the kitchen, or picking in the kitchen. Cooking in the kitchen. Cooking in the kitchen. Very good. Question number 6. Lata is a poem in the class. Lata is reciting a poem, sing a poem, going a poem, or talking a poem. Reciting a poem. This question is most important. आपको बच्चों बता दूं कि अगर आप स्टोरी अगर यहाँ पर होता तो आप लिख सकते थे रीडिंग अ पोएम, बट जब भी रीडिंग अ स्टोरी, लेकिन जब भी पोएम होगा हमें रीडिंग नहीं लिखना है, हमें हमेशा ही उसके लिए रिसाइटिंग वर्ड का यूज करना है। तो इसको लर्न करने अगर आपके लिए ये न्यू है, पोएम हमेशा ही रिसाइट किया जाता है और स्टोरी हमेशा ही रीड की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, द नाइटिंगेल डैश मेलोडियसली ऑन द ट्री. द नाइटिंगेल सिट्स मेलोडियसली, स्किप्स मेलोडियसली, सिंग्स मेलोडियसली या फिर पेक्स मेलोडियसली. सिंग्स मेलोडियसली. वेरी गुड आंसर। क्योंकि नाइटिंगेल जिसको हम हिंदी में बुलबुल भी कहते हैं, तो बुलबुल जो है वो हमेशा ही सिंगिंग करेगी, इसलिए सिंग्स मेलोडियसली. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आई विल अ लेटर टू माई आंट.
So I will recite a letter, I will write a letter, I will sing a letter, और या फिर I will design a letter. I will recite. Recite a letter. अभी मैंने बताया है recite का यूज हम किसके साथ करते हैं? Recite का हाँ बताएं. poem के पोएम के साथ. यहाँ तो वर्ड लेटर है. साथ. तो लेटर क्या होता है? लेटर देखा है? Yes. ऐसे होता है ना, एक एनवेलप में, एक एनवेलप में लेटर रखा होता है ना, कुछ ऐसे ही टाइप का, Yes. ऐसे टाइप का होता है ना, ऐसे बंद रहते हैं ना एनवेलप में. सो लेटर यानी हिंदी में उसको पत्र बोलते हैं. Yes. सो आई राइट अ लेटर होगा, आई विल राइट अ लेटर, या फिर आई विल रिसाइट अ लेटर, आई विल सिंग अ लेटर, या फिर आई विल डिजाइन अ लेटर. क्या होगा? I will राइट अ लेटर. write. लेटर आप लिखोगे ना, Yes. लेटर आप गाओगे तो नहीं अपने आंटी के लिए. फिर क्वेश्चन नंबर 9. द सोल्जर्स फॉर द नेशन. द सोल्जर्स बीट फॉर द नेशन, कट फॉर द नेशन, फाइट फॉर द नेशन, या फिर हिट फॉर द नेशन. Fight. फाइट. वेरी गुड, क्योंकि सोल्जर्स हमेशा ही फाइट ही करेंगे अपने नेशन के लिए. Yes. क्वेश्चन नंबर 10. द गार्डनर द प्लांट्स. द गार्डनर क्लीन्स द प्लांट्स, वाटर्स द प्लांट्स, सी द प्लांट्स, या फिर कैच द प्लांट्स. Waters the plant. वाटर्स. वेरी गुड, वाटर्स. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को लगता है कि प्लांट्स है तो वाटर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखिए. और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 to 20, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब्स in the given sentence and you have to choose the correct option which one is a verb. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है. रीमा स्टडीज इन द लाइब्रेरी. अब आपको बताना है कि इसमें वर्ब क्या है. रीमा स्टडीज इन द या फिर लाइब्रेरी. Study. स्टडीज. वेरी गुड. कैसे पहचाना कि स्टडीज वर्ब है? इसलिए क्योंकि एक ही पढ़ने का काम कर हाँ, रही है. पढ़ने का काम कर रही है. अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा कि वर्ब कैसे पहचाने, तो लो मैं अभी आपको देखो एक सिंपल सा एक ट्रिक बताती हूँ कि स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस, देखो बच्चों इंग्लिश में जो भी सेंटेंस होते हैं ना, उसके आप देखो 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब. वर्ब. राइट. सो सब्जेक्ट में आपका क्या होगा? सब्जेक्ट में आपका नाउन हो Noun. सकता है, सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन हो सकता है. राइट. लेकिन अच्छा वर्ब बी में भी ना, अभी वर्ब में भी 2 टाइप्स के होंगे. एक वर्ब बी होगा और एक जो आपका होगा वो आपका मेन वर्ब होगा. मेन वर्ब. अभी आपको लग रहा होगा कि ये वर्ब भी क्या है. सो वर्ब भी बच्चों जैसे कि ये आपका इज, एम, आर, राइट, वॉज, वर, फिर इसमें ये सारे जो चीज़ें ये आपके वर्ब बी में सारे आते हैं. ठीक है, एक काम करने की ये प्रक्रिया है. सो जब हमारा कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है. जैसे कि आई गो. ठीक है. और या फिर हमारा जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस आपका वर्ब. क्लियर है? सो फिर जैसे हो जाएगा कि आई एम गोइंग. क्लियर है? सो बच्चों मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे इस एग्जाम्पल्स के थ्रू कि देखो यहाँ पर वर्ब आपका कौन से नंबर पे आया, 1 और 2 नंबर पर, और यहाँ पर वर्ब आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, 1, 2 और 3 नंबर पर. यानी सब्जेक्ट के बाद क्योंकि ये वर्ब भी आ रहा है तो आपका मेन वर्ब 3 नंबर पे आएगा. और अगर सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब भी नहीं लिखा है तो आपका वर्ब हमेशा ही 2 नंबर पर आएगा. अगर आपको एग्जाम में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है तो फिर आप समझ जाना कि आपका जो सेकंड नंबर पे जो वर्ड है वही आपका वर्ब होगा और इससे आप पहचान जाओगे. जैसे देखो रीमा क्या है, एक नेम है, नाउन है ना, तो ये सब्जेक्ट है. अब क्योंकि यहाँ पर इज, एम, आर कुछ भी नहीं लिखा है, ये सेकंड नंबर पर है और इसी को आप वर्ब कह लोगे. अब इसी प्रकार की थोड़े से हेल्प लेकर के आप आगे समझो. ठीक. और अगर रीमा से पहले वर्ब बी लिखा होता, लाइक इज, एम, आर, या फिर वॉज, वर, या फिर मॉडल्स लिखे होते हैं विल, शैल, कैन में, तो फिर आप समझ जाना कि वर्ब आपके 3rd नंबर पे होगा बस. और आपको सेंटेंस कितना भी लंबा हो,
आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि सेंटेंस इतने लंबे हैं, पीछे तक करने, हमें बस ध्यान देना है 1 2 3, 1 2 3, या तो हमारा वर्ब सेकंड पर होगा या तो थर्ड पर। अब उसी को ध्यान में रखते हुए आप इस सेंटेंस को बच्चों ध्यान से देखो। देखो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपके करीब करती हूँ क्लियरली, और अब देखो, द टेलर इज स्टिचिंग द क्लोथ्स केयरफुली। सो अब आपको याद है 1 2 3 का फॉर्मूला। सो आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, द टेलर, क्लोथ्स, स्टिचिंग या फिर केयरफुली, यानी कि ये वर्ड क्या होगा कुशाग्र? और बच्चे आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये स्टिचिंग, बोलिए स्टिचिंग। हाँ, स्टिचिंग का मतलब सिलाई करना। अच्छा, वर्ब की एक ये भी पहचान है बच्चों कि उसमें आईएनजी भी लगा होगा, है ना। इज, एम, आर या वॉज वर्ड के बाद जिस भी वर्ड में आईएनजी लगा है वही आपका मेन वर्ब होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर पे क्योंकि वर्ब भी था, तो थर्ड नंबर पे हमारा मेन वर्ब आ गया। गुड। और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ही वेंट होम विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। अब बताओ इसमें वर्ब क्या है, ही वेंट, होम या फिर एनीवन, क्या होगा वर्ब? बताओ आप। वेंट यानी फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा, वेंट किसका फॉर्म है, किसका सेकंड फॉर्म है? गो का। वेरी गुड। गो, वेंट, गॉन होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वैसे भी सब्जेक्ट के ठीक बाद है, तो ये हमारा वर्ब है। बच्चों ऐसे ही आप भी करना है एग्जाम में, क्योंकि रूल्स तो आपको पता होने चाहिए, उससे भी ज़्यादा है आपकी स्मार्टनेस ही आपको एग्जाम में गुड मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है सोचने के लिए या उसको मेमोराइज करने के लिए। तो ये छोटे से जो टिप्स हैं बच्चों, ये आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिला सकते हैं। नेक्स्ट, श्याम draws beautiful paintings. So which word is the verb? श्याम draws beautiful या फिर पेंटिंग्स, क्या है कुशाग? पेंटिंग्स क्यों? मैंने आपको बताया है क्या? देखती हूँ 1 2 3 4, ये तो 4 नंबर पे आ रहा है। मैंने आपको बताया है क्या कि वर्ब 4 नंबर पे भी आता है? मैंने बताया है। वर्ब्स का प्लेस कौन से स्थान पर होता है बताओ जरा? सेकंड और थर्ड पर है। तो फिर आपने पेंटिंग को क्यों बोला? आप बताइए, फिर से बताएं, आप आंसर बताएं, क्या होगा आंसर बताइए, और नहीं आ रहा है तो भी बताएं, बोलें आप। डोंट टेक मच टाइम, अगर आपको आ रहा है तो आप बताएं। हाँ, क्या पढ़ें, क्या लिखा हुआ है ये? ब्यूटीफुल। और आपका आंसर टोटली रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड, जब यहाँ इज, एम, आर, वॉज वर्ब नहीं है, इट मीन्स कि यही हमारा वर्ब हुआ। दूसरा, सिंगुलर वर्ब में एस या एस लगता है। ड्रॉज, ब्यूटीफुल तो सुंदर, ड्रॉ मीन्स बनाना, कोई चीज बनाना, तो कोई चीज बनाते हैं, बनाया था, बना चुके हैं, ये सेंस होना चाहिए था। सो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। इट मीन्स कि आपने रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया। तो बच्चों अगर आप रूल्स को सीरियसली नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपको भी कुशाग्र के जैसे ही दिक्कत झेलनी होगी। इसलिए जो भी रूल्स या टिप्स आपको दिए जाते हैं फिर आप उसको केयरफुली सुने, अदरवाइज कुशाग्र के जैसे परेशान होइएगा फिर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15, वी विल वॉच द मूवी नेक्स्ट वीक। इसमें हमारा वर्ब क्या है? वी, द, वॉच या फिर मूवी, बताएं कुशाग्र आपका वर्ब क्या है? वॉच। वेरी गुड। क्यों? इसलिए जो कि देखने का काम। हाँ, देखने का एक हम काम कर रहे हैं और काम करना ही हमारा वर्ब है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द मेडिसिन किल्स हार्मफुल जर्म्स। क्या है हमारा मेन वर्ब? मेडिसिन, किल्स, हार्मफुल या फिर जर्म्स? किल्स। गुड। कैसे पहचाना?
आपने कैसे पहचाना यहाँ किल्स है? आप कुछ तो बताओ, आप कोई तो वजह होगी। मैं तो गेस किया था। आपने गेस किया था, और कुछ इसमें डिफरेंट लगा कि क्यों मुझे यही गेस करना चाहिए? इसलिए क्योंकि ये थर्ड नंबर पे। थर्ड कहाँ है? ये तो सेकंड है। द मेडिसिन तो एक साथ है। आर्टिकल को बच्चों, आर्टिकल को नहीं काउंट करेंगे, आर्टिकल तो उसी मेन नाउन के साथ ही रहेगा, मेडिसिन या द मेडिसिन, ठीक है। किल बेटा थर्ड नंबर से भी ज्यादा मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किल, उसमें एस लगा है, एस लगा है ना। तो ये आप इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि जो चीज सिंगुलर है उसके वर्ब में तो एस लगेगा ना। तो ये आपका रीजन होना चाहिए, ये सिंगुलर है, इसके वर्ब में एस लगा हुआ है, और वर्ब में ही एस लगना है, किसी और चीज में नहीं। समझ में आ रही बात? जी। क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द बॉय फेल डाउन द स्टेयरकेस। सो आपका वर्ब क्या है? बॉय, डाउन, फेल या फिर स्टेयरकेस, क्या आपका वर्ब है? बताइए आप। एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं होता, इसलिए आप टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। आप क्विकली आंसर में। नहीं पता? फेल। श्योर हो? फेल श्योर हो आप? श्योर बोलो। हाँ फेल। क्यों? आप इस चीज में आप क्यों डर रहे हो? इतना डर क्यों रहे हो? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेंटेंस कितना भी लंबा है हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ 1, 2 और 3 पर ही जाना है। अगर हमारा नाउन के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, में कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब कि नाउन के ठीक बाद का वर्ड हमारा वर्ब है। तो फिर इसमें इतना परेशान क्यों होना, और इसमें इतना क्यों सोचना, और इतना क्यों टाइम वेस्ट करना? एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है ना, और हमको अपनी स्मार्टनेस ये दिखाने कि हमको कोई भी काम को एक्टिवली फटाफट करना है, और वो भी सही करना है। सो 1, 2, 3 का फॉर्मूला लर्न कर दिए आप, और उसके बाद आप फटाफट सारे आंसर। फिलहाल ये 3 क्वेश्चंस देखती हूँ, और आप मुझे आंसर तुरंत चाहिए, आप तुरंत जवाब देंगे आप। We should throw garbage in the dustbin. We throw garbage या फिर डस्टबिन, क्या होगा वर्ब? मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब थ्रो। वेरी गुड, क्योंकि वी फर्स्ट है, ये शुड, और ये वर्ब भी है, ये आपका मेन मॉडल है। तो जैसे वर्ब भी इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं, हैज, हैव, हैड होते हैं, ऐसे ही मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, शुड, मे, कैन, कुड, वुड, ठीक है। तो इनके बाद यही हमारा मेन वर्ब होता है, थ्रो। और इसलिए चलो इसमें अभी नेक्स्ट आप बताओ, इसमें आप बताओ कि क्या वर्ब है। कम एंड इरेज द बोर्ड। कम वर्ब है, एंड वर्ब है, इरेज वर्ब है, या फिर बोथ? कम एंड इरेज दोनों ही वर्ब है। बोथ, वेरी गुड, क्योंकि कम मतलब आना, इसकी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, और इरेज यानी किसी चीज को मिटा देना, रब करना, इसकी भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। चलो गुड। अभी नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 20। द बेबी बिगेन टू क्रॉल। सो इसमें आपका वर्ब क्या है? बिगेन, क्रॉल, टू, या फिर बोथ? बिगेन भी है वर्ब और क्रॉल भी है वर्ब, दोनों है, बताओ क्या है? बोथ। हाँ, क्योंकि बिगिन, बिगेन, बिगन, और क्रॉल यानी जो बच्चे हाथ पैर के बल चलते हैं उनको हम क्रॉल, क्रॉलिंग कहते हैं, इसलिए ये दोनों ही वर्ड हमारे वर्ब हैं। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 21 to 22 पे आते हैं। इसमें आपको ये एक पैसेज दिए होंगे एग्जाम में, और आपको इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर इन दीज सेंटेंसेज। इन ऊपर के जो सेंटेंस है इसमें कितने वर्ब हैं वो। तो चलिए एक एक का सेंटेंस पढ़ते हैं। आई गो टू द पार्क एवरी डे। कौन सा वर्ड वर्ब है? बताएं कुछ आप। गो, ठीक है। वो फॉर्मूला लर्न करिएगा। कौन सा फॉर्मूला है बताइए, क्या बताया था मैंने? गो वेंट। हाँ, गो वेंट गॉन। और वर्ब हम कौन से प्लेस पर पाएंगे? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न है।
इसके अलावा वैसे भी सेंटेंस में बीच में भी वर्ब आते हैं, वो आप ढूंढ लोगे। वर्ब यानी कोई काम करना जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकती है, वही वर्ब होता है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, कहीं आपको वर्ब दिख रहा है? लाइक और प्ले। हाँ, लाइक क्योंकि पसंद करना और प्ले खेलना, ये वर्ब है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अदर चिल्ड्रन लाइक टू स्विंग स्कीप, कोई वर्ब है इसमें? लाइक और स्किप स्किप और स्विंग नहीं लग रहा है आपको? स्विंग मीन्स झूला झूलना, तो फिर झूला झूलना एक वर्ब है ना? फिर इसको कैसे आप भूल गए आप? तो एक बेटा आप पहले भी काउंट नहीं करिए, आपको एक एक चीज को ध्यान से देखना, अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर मिस करोगे। और राइड अ साइकिल, इसमें कोई वर्ब है? राइड, गुड। समटाइम्स डोंट काउंट, समटाइम्स चिल्ड्रन फाइट अमंग्स देमसेल्व्स, इसमें कौन सा वर्ड आपको वर्ब लग रहा है? फाइट। और अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हम ऑप्शन देखते हैं 5 3 6 और 8, यानी हमारा आंसर 8 इज करेक्ट। अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती इसीलिए करते हैं, जो गलती कुछ कर रहे हैं कि वो फटाफट काउंट करते जा रहे हैं फिंगर पर, और इस चक्कर में उन्होंने एक वर्ड भी मिस किया था जो कि बताने पर उन्हें समझ में आया। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको सोच समझ के बच्चों काम करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा ही गड़बड़ी होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुशाग्र की जैसी मिस्टेक नहीं करने हैं, तो कुशाग्र जो है वो एक एग्जाम्पल बन रहे हैं अदर्स बच्चों के लिए कि ऐसे ही बच्चे भी अगर गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, आप एग्ज़ाम में ऐसी गलती मत करिएगा। आप काउंटिंग मत करिए, पहले आप फाइंड आउट करिए, उसके बाद आप काउंट करके ऑप्शन में देखिए कि वो उतने नंबर ऑप्शन में हैं या नहीं, और एक बार रीचेक जरूर कर लें कि कहीं कुछ वर्ड छूट तो नहीं गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर इन दिस सेंटेंस, फिर से देखते हैं कि इसमें कोई वर्ब है कि नहीं। देयर आर मेनी शॉप्स इन द मार्केट, इसमें आपको कोई वर्ब दिख रहा है? देयर कोई वर्ब होता है? देयर कोई वर्ब है? क्या वर्ब हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट नंबर पे होता है? फिर यानी इसमें कोई वर्ब नहीं है। द ग्रोसरी स्टोर सेल्स ग्रोसरी आइटम्स, इसमें कोई वर्ब है? क्यों? सेल्स वर्ब नहीं है? फिर क्यों नहीं दिमाग में आ रहा है आपको ये चीज कि वर्ब में एस लगता है ना? फिर क्यों नहीं इसको फाइंड आउट कर पाए आप? फिर एग्जाम में कैसे करोगे? क्या सोच के बोल दिया कि नो? लगा कि कुछ भी नहीं है। इज इट पॉसिबल कि कोई सेंटेंस बिना वर्ब के हो? या तो वर्ब नहीं होगा तो वर्ब भी तो होगा। द टेलर स्टिच क्लोथ्स, इसमें क्या वर्ब है? स्टिच, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉबलर मेंड्स शूज, इसमें क्या वर्ब है? मेंड्स, वेरी गुड। चलिए और नेक्स्ट आते हैं, यू कैन ईट फास्ट फूड फ्रॉम, नेक्स्ट वर्ड है बट इसमें आप बताएं, यू कैन ईट फास्ट फूड, बताएं आप। हाँ, डोंट टेक मच टाइम, यू कैन ईट फास्ट फूड फ्रॉम द कैफे, ठीक है। सो ये तो कोई वर्ब नहीं है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने कितने वर्ब लिए थे। 1, ओके, 2, 3 and 4. So is there any 4 option? 2, 4, 5 and 6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 है वर्ब, ठीक है। सो देयर कोई वर्ब नहीं होता है बच्चों। इस सेंटेंस में वर्ब इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर वर्ब बी था और उसके बाद डायरेक्ट नाउन ही आ चुका था, ठीक है। सो इसलिए हमें सेंटेंस में इस तरह से वर्ब्स को फाइंड आउट करना है। सिंगुलर वर्ब्स के साथ हमेशा देखो वर्ब में एस लगा है, सेल्स, मेंट्स, स्टिच,
तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और कुशाग्र बी केयरफुल, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा, सो आपको अपना खुद का ही सेंस यूज़ करना है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब यहाँ पर लिस्ट देखिए और आपको उनको उसी से मैच करना है। द डांसर्स, ट्वाइस अ वीक, द लॉयन, द फॉरेनर। सो द डांसर्स क्या होगा आपका आंसर? आप इसको ध्यान से देखो बच्चों। द डांसर्स रोर्स इन द जंगल, परफॉर्म इन द थिएटर, आई क्लीन माई रूम या स्पीक स्पेनिश। द डांसर्स क्या करते हैं? डांसर क्या होगा बताएं? द डांसर्स परफॉर्म परफॉर्म इन द थिएटर। ठीक है, तो थिएटर बच्चों होता है वो थिएटर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर लोग जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं वैसे ही डांसर्स भी होते हैं, उस स्टेज पर वो डांस परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं। अच्छा, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस यानी 2 बार, सप्ताह में 2 बार क्या करते हैं? ये ऑप्शन तो हमारा हटा। रोर्स इन द जंगल, आई क्लीन माई रूम या स्पीक्स स्पेनिश, क्या करोगे आप? ट्वाइस अ वीक क्या होगा आपका आंसर? अच्छा छोड़ो, ये आपको नहीं आ रहा है। द लॉयन, रोर्स इन द जंगल, आई क्लीन माई रूम या फिर द फॉरेनर या फिर स्पीक्स स्पेनिश, क्या होगा? रोर्स इन द जंगल, यानी सी का हमारा 1 होगा। अच्छा, द फॉरेनर क्या करते हैं? परफॉर्म इन द थिएटर, रोर्स इन द जंगल, आई क्लीन माई रूम या फिर स्पीक्स स्पेनिश। हाँ, यानी डी का 4 होगा। फिर ये ट्वाइस अ वीक का आंसर क्या हो जाएगा? आई क्लीन माई रूम, यानी सप्ताह में 2 दिन मैं अपने कमरे को साफ करता हूँ। यानी ए का 2 और बी का 3। अब हम यहाँ आंसर देखते हैं। ए का 2, बी का 3 और फिर इसके बाद हमारा क्या है आंसर देखते हैं। सी का हमारा 1 है और डी का हमारा 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। गुड। सो बच्चों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 to 30। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये एक जंगल यानी जू का सीन है और इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ और एक एक ऑप्शंस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखिए क्या है। रिक्की इज डैश टू द जू। सो रिक्की इज गो टू द जू, रिक्की इज गोइंग, रिक्की इज गोज या फिर रिक्की इज वॉक, क्या होगा कुशाग्र? रिक्की इज कौन सा वर्ब आप फील करोगे? रिक्की इज गोइंग, क्योंकि इज के साथ हमेशा ही वर्ब में आईएनजी लगती है, बताया था। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आगे देखते हैं। ही पैक्स फूड एंड वाटर इन हिज बैग, ही डैश अ बाइसिकल एंड पार्क्स इट इन द पार्किंग। सो यहाँ पर हमें फील करना है ही डैश अ, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ही ड्राइव्स अ बाइसिकल, ही क्लाइम्स अ बाइसिकल, ही राइड्स अ बाइसिकल या फिर ही सिट्स अ बाइसिकल। राइड्स अ बाइसिकल। यस बच्चों, हमेशा याद रहे कि बाइसिकल के लिए हमेशा ही राइड का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने इसको आगे भी डिस्कस किया ही था। अभी है क्वेश्चन नंबर 26। ही डैश अ टिकट एंड एंटर्स द जू। सो वो ही डैश अ टिकट, ही बाइज अ टिकट, बाइंग अ टिकट, सेल्स अ टिकट या फिर पुल्स अ टिकट, क्या होगा? बाइंग्स नहीं है, ये बाइज है। हाँ, बाइंग्स क्यों बोल रहे? बाइंग यहाँ पर है, बाइज आपका होगा। अच्छा क्यों बाइज होगा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इज़ामार नहीं है। इज़ामार होता तो हम यहाँ पर बाइंग का यूज करते, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में क्या लगता है? हाँ, एस या फिर ईएस का यूज होता है। अब चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। द मंकीज आर, राइट, सो द मंकीज आर क्या होगा आपका आंसर? द मंकीज आर रनिंग,
वॉशिंग, जंपिंग और वॉकिंग। मंकीज क्या करते हैं? जंपिंग। जंपिंग, वेरी गुड। द मंकीज आर जंपिंग ऑन द ट्रीज। और नेक्स्ट है द टाइगर इज स्लीपिंग इन हिज केज, द डक्स आर इन द पॉन्ड। सो हमें देखना है द डक्स आर इन द पॉन्ड क्या कर रहे हैं। द डक्स आर स्लीपिंग इन द पॉन्ड, स्विमिंग इन द पॉन्ड, क्लीनिंग इन द पॉन्ड या फिर सिंगिंग इन द पॉन्ड। क्या होगा? डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। गुड। और अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। रिक्की हैप्पी टू सी मेनी बर्ड्स, यानी रिक्की कौन सा वर्ब लगेगा? रिक्की फीलिंग हैप्पी, फील्स हैप्पी, हैड फील या फिर हैज फीलिंग। क्या होगा आंसर? कुछ आगे बताएं क्विकली। फील्स हैप्पी। अच्छा, फीलिंग क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि हाँ, यहाँ पर फीलिंग क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि ये लड़का तो एक अकेला ही है। हाँ, बट फीलिंग क्यों नहीं लगाया? फीलिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे IS नहीं है। IS क्या होता है? इज नहीं। हाँ, इज बोलिए, इज नहीं। क्योंकि यहाँ पर वर्ब भी नहीं है। आप बोलोगे यहाँ वर्ब भी का यूज नहीं है, इज हमारा का यूज नहीं है, और वर्ब नहीं यानी कि ING नहीं। ठीक है, IS नहीं बोलते बेटा, इज बोलते हैं। सीखिए, बोलना सीखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। ही वॉन्ट्स टू डैश इन द जू एमंग द एनिमल्स। सो ही वॉन्ट्स टू क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू स्टेइंग, स्टेड, स्टेज या फिर स्टे इन द जू। क्या होगा? आपका आंसर बताएं। ही वॉन्ट्स टू क्या होगा? स्टेज नहीं, स्टेज नहीं होगा। आपको लग रहा है कि यहाँ ही सिंगुलर है इसलिए, बट यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी एक वर्ब लगा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे लगा है ना। तो जब ही वॉन्ट्स, जब ऑलरेडी एक बार वर्ब में एस लग गया है तो दूसरी बार में नहीं लगेगा। ही वॉन्ट्स टू, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टे इन द जू। तो बच्चों इसको याद रखिएगा कि जब आपके वर्ब में एक बार लग चुका है एस तो दूसरी बार आपके वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो ये थी वीडियो ऑन वर्ब। 30 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी कनेक्टेड। अगली वीडियो में आएंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय। और रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलना।